बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज़ जो है वो दे दिया गया है और इस मरतबा ये सरप्राइज़ जो है वो सेनेट में दिया गया है, सेनेट इंतखाबात में दिया गया है। इस वक्त सारी की सारी PDM और जो दीगर हैं वो इलेक्शन से भाग रहे थे। उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से इंतखाबात को डिले किया जाए, इमरान खान के होते हुए इलेक्शन ना करवाए जाएं। लेकिन इमरान खान की जो प्लानिंग में कल भी आपको बता रहा था कि इमरान खान जो खिलाड़ी हैं, जो कप्तान हैं, उनका खुद ये कहना है माफ़ कीजिएगा, उनका खुद ये कहना है कि ग्राउंड के अंदर आप जो दूसरी टीम है उसकी सोच के मुताबिक एक स्टेप हमेशा आगे चलते हैं और यही कुछ इमरान खान साहब इस वक्त इन सब के साथ कर रहे हैं। एक तो जो आम इंतखाबात हैं, जो सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात हैं, वो मामला तो अपनी जगह पर, वहाँ पर ही इमरान खान साहब ने इस वक्त इनको फंसा कर रखा है। लेकिन दूसरी तरफ सेनेट में जो है इमरान खान साहब की तरफ से वो भी बड़ी अहम जो गेम है वो डाल दी गई है। इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा, लेकिन थोड़ा सा इस मामले के ऊपर में मज़ीद समझाने और रोशनी डालने के लिए कुछ बैकग्राउंड जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और सेनेट में इस वक्त पार्टी पोजीशन क्या है और इमरान खान साहब यहां पर क्या जो है वो करने जा रहे हैं। और सेनेट में जहां पर इस वक्त ये जो सादिक संजरानी है, BAP और दीगर जमातों ने जिन्होंने पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ धोखा करके तो वो अब PDM के साथ मिल गए और फिर वहां पर उन्होंने सेनेट में जो है वो अपना वो बना लिया, हुकूमत बना ली और PTI अपोजिशन। लेकिन अब ये होने जा रहा है कि सेनेट के अंदर भी इमरान खान साहब सादा अक्सरियत के साथ अपनी जो चेयरमैन है वो लेकर आएंगे और किसी भी पॉलिटिकल जमात की इनको ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले तो पार्टी पोजीशन में आपके सामने रखता हूं। तो मामला इस तरीके से है कि इस वक्त सेनेट के अंदर जो हुकूमत हकूमती इत्तेहाद है, यानी कि PDM और जो दीगर इत्तेहादी हैं, इनके साथ उनकी कुल नशिस्तें जो हैं वो 66 हैं। याद रहे कि पहले तो सेनेट की 104 नशिस्तें हुआ करती थी, लेकिन अब ये जो है वो 100 नशिस्तें हो चुकी हैं, क्योंकि फाटा जब मर्ज हुआ तो फिर उसके बाद ये कम होकर तो 100 रहेगी। इसी तरीके से कौमी असम्बली में भी कुछ फाटा वाली नशिस्तें जो हैं वो कम हुई हैं और KPK की भी कम हुई हैं। तो बहरहाल कुल जो है वो सेनेट में 100 नशिस्तें इस वक्त मौजूद हैं और सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए 51 नशिस्तें चाहिए। और 51 नशिस्तों का मतलब ये है कि एक जमात की मुकम्मल तौर पर अपना जो चेयरमैन सेनेट है वो आ जाएगा और ये बड़ी अहम आईनी पोजीशन होती है। अब नाजरीन, इस वक्त मौजूदा सेनेट असम्बली के अंदर 66 का नंबर है जो कि हुकूमती इत्तेहाद यानी कि PDM इत्तेहादियों के पास है। इनमें नाजरीन सबसे टॉप पर सर फहरिस्त पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स हैं जिनकी तादाद 20 है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून है, उनके जो सेनेटर्स की तादाद है वो है 18। फिर इसके अलावा BAP यानी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है बाप, इनकी जो तादाद है सेनेटर्स की ये है 12। याद रहे कि ये जो BAP है ये पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही इन्हें अपना चेयरमैन सेनेट जो है वो बनाया था, लेकिन फिर ये इनके साथ मिल गए और फिर इन्होंने क्या किया कि इनके खिलाफ अदम एतमाद लेकर नहीं आए और इन्हीं को ही इन्होंने चेयरमैन सेनेट बरकरार रखा। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर JUI फे है, मौलाना फजल रहमान की जमात, उनके जो है वो 5 सेनेटर्स हैं। फिर उसके बाद MQM जो है, MQM के भी 3 सेनेटर्स हैं। फिर उसके बाद ANP आती है, ANP के जो हैं वो 2 सेनेटर्स हैं। फिर इसके अलावा BNP, PMAP और NP, ये 3 जमातें हैं, इनके भी 2-2 सेनेटर्स जो हैं वो ऐवान बाला में मौजूद हैं। और यूं कुल जो है वो 66 यानी कि 66 ये तकरीबन बनती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 जमातें हैं जो कि मिलकर इन्होंने जो है वो सेनेट के अंदर अपना जो हुकूमत है वो बनाई है और 66 इनका जो नंबर है। अब इसके मुखालिफ इस वक्त अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप नंबर्स और जमातें देखें, इस वक्त ऐवान बाला या सेनेट की सबसे बड़ी जो जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उसके पास 27 सेनेटर्स हैं। याद रहे, दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी और उसके पास 20 हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अच्छे भले उनके पास नंबर्स हैं 27 दूसरे। फिर उसके बाद जो अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद के साथ एक GTA है,
एक PMLQ है, एक JI है, और इन तीनों जमातों के एक एक सेनेटर्स जो हैं वो सेनेट में हैं, और इसके अलावा 3 इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद सेनेटर्स भी हैं। ये तीनों भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, और यूं इनकी जो तादाद बनती है वो कुल 33 बनती है। इसके अलावा एक जो नशिस्त है वो खाली थी, लेकिन ये वो वाली नशिस्त थी जो फैसल वावडा वाली थी। तो फैसल वावडा का चूंकि अब इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया, तो इसकी जगह निसार खोड़ो जो हैं वो आए हैं पीपल्स पार्टी के। तो यूं आप ये कह लें कि पीपल्स पार्टी के यहाँ पर 21 सेनेटर्स हो गए और यहाँ पर उनकी तादाद 67 होगी। तो ये अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट इसमें हुई है, नहीं तो अभी तक ये खाली बताई जा रही है। तो बहरहाल 67 एक तरफ और 33 जो है वो एक तरफ है और वो अपोजिशन में है। अब होने क्या जा रहा है, हर 3 साल के बाद सेनेट के अंदर जो है वो इलेक्शंस होते हैं, और इन इलेक्शंस के बाद अब जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे वो हुए थे 2021 में हुए थे, उससे पहले 2018 में हुए थे। तो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ना होने के बराबर थे, और फिर उसके बाद 2021 में इनकी अपनी हुकूमत बनी, क्योंकि जो वोटिंग का तरीका होता है वही होता है कि कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली के जो आपके पास नंबर्स होते हैं, जितने MNAs MPs होते हैं, उनकी एक तनासुब आप निकालते हैं, क्योंकि वोट वही कर रहे होते हैं सेनेटर्स को, तो उस हिसाब से आपके जो सेनेटर्स हैं वो मुंतखब होते हैं। तो बहरहाल 2021 में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात और 27 सेनेटर्स के साथ ये ऐवान बाला में आई। अब क्या होने जा रहा है, 2024 के अंदर, मार्च 2024 के अंदर सेनेट का जो इंतखाब है वो दोबारा होगा। और इसमें नाजरीन अभी की जो सिचुएशन है वो मैटर इसलिए करती है क्योंकि अगर अभी इंतखाबात हो जाते हैं, आम इंतखाबात, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात, तो इमरान खान साहब यहाँ पर 2/3 अक्सरियत के साथ आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी तरह से मार्च 2024 में 50 नशिस्तों के ऊपर जो इलेक्शंस हैं वो होंगे, और जो 50 सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि दीगर जमातों के सेनेटर्स की तादाद ज़्यादा है। और इमरान खान साहब अगर यहाँ से अभी जो सर्वेज और जो कुछ रिपोर्ट्स हैं 75% इमरान खान साहब नशिस्तें हासिल करने की पोजीशन में हैं, तो अगर हम इसको सिर्फ 50% कर लें, यानी कि 25% मजीद मार्जिन हम, और ये बड़ा मार्जिन जो है वो मैं दे रहा हूँ, तो मजीद यानी कि 50 में से अगर इमरान खान साहब 25 नशिस्तें हासिल करते हैं, तो यूं 52 नशिस्तों के साथ 2024 मार्च में ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं सेनेट के, इन इलेक्शंस यानी कि जो अभी इंतखाबात होंगे, क्योंकि सेनेट के थोड़ा सा टाइम है, लेकिन अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बेस किसके ऊपर कर रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, और ये बेस इस चीज के ऊपर कर रहा है जो अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो अभी इलेक्शंस में जितनी नशिस्तें इमरान खान साहब हासिल करेंगे, ऑटोमेटिकली जो एक फार्मूला है उसके मुताबिक ये फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा कि अब इतनी मजीद नशिस्तें सेनेट में इमरान खान साहब के पास आएंगी, और उसके मुताबिक, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, तकरीबन 25 नशिस्तें इमरान खान साहब लेंगे, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मार्जिन मतलब बहुत ज़्यादा में जो है वो PDM इत्तेहाद को दे रहा हूँ। तो इसके बावजूद भी इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेले 52 नशिस्तें जो हैं वो सेनेट में हासिल करेगी, और 100 में से 52 हासिल करने का मतलब ये है कि सादा अक्सरियत इमरान खान साहब के पास होगी, और सादा अक्सरियत भी इस तरीके से कि इन्हें किसी भी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि GDA और काफ लीग और JI और इंडिपेंडेंट अभी भी हैं, उस टाइम भी होंगे, तो मज़ीद फ़ायदा हो जाएगा, मज़ीद 4-5 नशिस्तें, 6 नशिस्तें और हो जाएंगी। लेकिन अगर ये सारे भी दूसरी साइड पर जाते हैं तो उस सूरत में 52 अकेले सेनेट में इमरान खान साहब के पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होंगी, और ये बहुत बड़ा ओवरऑल अगर हिस्ट्री को देखा जाए, तारीख को देखा जाए, तो ये पहली मरतबा ऐसा होगा कि किसी एक जमात को वाज़े अक्सरियत सेनेट के अंदर भी हासिल हो, और यही वो मेन वजह है जिसकी वजह से मौजूदा PDM हुकूमत ये इलेक्शन अभी नहीं करवाना चाहती, क्योंकि अगर ये इलेक्शंस को डिले करते हैं, डिले करने का मतलब ये है कि अगर मार्च भी निकल जाता है तो सेनेट के इलेक्शंस तो फिर होंगे, और उस सूरत में क्या होगा, फिर ये जो पोजीशन सेनेट में बन रही है ये भी नहीं बनेगी। लेकिन इमरान खान साहब ने इनको ये वक्ता डाला हुआ है कि एक तो अब ये इलेक्शंस होंगे, फिर उसके बाद जो आम इंतखाबात भी इसी साल, और फिर उसके बाद जो
ना सिर्फ पंजाब, केपी, इसके अलावा सिंध में भी इमरान खान साहब अच्छी खासी नशिस्तें लेने की पोजीशन में हैं, बलूचिस्तान में भी सेम पोजीशन है और कौमी असेंबली में मरकज़ में भी इमरान खान साहब आ रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए यहीं से फार्मूला बनेगा और इसी फार्मूले के तहत सेनेट में भी इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी जो सादा अक्सरियत है वो लेंगे, चेयरमैन सेनेट अपना आएगा। और याद रहे कि ये जो चेयरमैन सेनेट की पोजीशन होती है, ऐवाने बाला होता है, ये एक आईनी पोजीशन होती है, बहुत सारे बिल्स यहां से पास किए जाने होते हैं और जाहिर सी बात है अगर आपकी यहां पर अक्सरियत ना हो तो आप बिल जो है वो पास नहीं कर सकते। तो ये असल में मेन डर है ना सिर्फ पीडीएम हुकूमत को बल्कि मैं कहूंगा उन ताकतवरों को भी, उनकी भी पोजीशन इसमें खतरे में है कि इमरान खान साहब फिर ओवरऑल हर चीज के ऊपर इमरान खान का कंट्रोल होगा और इसी वजह से अभी ये जो सारी सूरत हाल है वो क्रिएट की जा रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो मरकज में और जो दीगर सूबों में एक रिपोर्ट जो है वो खुफिया पेश की है, शहबाज शरीफ को पेश की गई है, इस पर डिटेल्स में रिपोर्ट की बता चुका हूं, लेकिन अब नंबर्स के साथ डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि इमरान खान साहब की कितनी नशिस्तें जो हैं वो इन सूबाई और कौमी असेंबली में लेने जा रहे हैं इस खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जो कि शहबाज शरीफ को दी गई है। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।